नमस्कार दोस्तों। कौन था रावण? उसे राक्षस परिवार में जन्म क्यों लेना पड़ा? और आगे यह भी जानेंगे कि राजा प्रताप भानु कौन था, उसका क्या संबंध था रावण के साथ। भगवान राम को राजा प्रताप भानु की वजह से या फिर रावण की वजह से अवतार लेना पड़ा, और राधा जो कृष्ण से शादी करना चाहती थी तो उसे रावण जैसे राक्षस से क्यों शादी करनी पड़ी। रावण त्रेता युग से द्वापर युग में कैसे आया? क्या रावण कलयुग में फिर से आएगा? क्या भगवान कल्कि के जन्म के साथ रावण भी कलयुग में आ चुका है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे की वीडियो मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर अवश्य करें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर दें। अब चलिए बिना समय गवाए अपने वीडियो पर आते हैं। रावण जो त्रेता युग का सबसे बड़ा शिव भक्त था, जिसके पास अपार शक्तियां थी। वेद पुराणों के अनुसार रावण जैसा शिव भक्त किसी भी युग में पैदा नहीं हुआ है। श्री रामचरितमानस में रावण के पिछले जन्म के बारे में भी बताया गया है। श्री रामचरितमानस के एक चौपाई के अनुसार रावण पिछले जन्म में एक राजा था जो बहुत ही प्रतापी, बलवान और शूरवीर था। उसके राज में कोई पाप नहीं था, जिसका नाम राजा प्रताप भानु था। एक ऐसा प्रतापी राजा जो सातों द्वीपों को वश में कर लिया था, संपूर्ण पृथ्वी का। उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र राजा था, बाकी सभी राजा उसके अंदर थे, जिनसे वह टैक्स लिया करता था। प्रताप भानु से सभी डरते थे क्योंकि वह बहुत ही पराक्रमी था। उसके कई दुश्मन थे। वो मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे प्रताप भानु को हराया जा सके। उसके दुश्मनों को मौका उस समय मिल गया जब राजा प्रताप भानु ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और विशाल ब्रह्मभोज का आयोजन किया। प्रताप भानु के दुश्मन वेश बदलकर रसोइये के रूप में प्रसाद बनाने वाले स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने ऋषि मुनि के लिए जो भोजन तैयार किया गया था उसमें मांस मिला दिया। ब्राह्मण खाने के लिए बैठे और उनके आगे मांस मिला हुआ प्रसाद परोसा गया। जब वे उसे ग्रहण ही करने वाले थे कि तभी एक आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, आप इसे ग्रहण न करें, इससे आपकी हानि है। इसे सुन चकित हो गए, और जब इसके बारे में उन्हें पता चला तो ब्राह्मणों में गुस्से में आकर राजा भानु प्रताप को श्राप दे दिया। संवत मध्य नासा तब होऊ, जलदाता न रही है कुल कोऊ। जिसका अर्थ है, 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। जाई निशाचर होऊ निरप, मूढ़ सहित परिवार, अर्थात पूरा परिवार राक्षस बन जाएगा। और राजा भानु प्रताप का पूरा परिवार राक्षस कुल में जन्म लिया। राजा भानु प्रताप रावण बना। काल पाई मुनि सुनूर सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुजंग, रावण नाम वीर बड़िबंग। अर्थात पूरा परिवार राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और अंत में श्री राम के हाथों रावण का अंत हुआ। उसके बाद एक कथा ऐसी भी मिलती है जिसमें लिखा है कि रावण ही श्री कृष्ण के माता यशोदा का भाई रायान था। राधा जो श्री कृष्ण को बहुत चाहती थी, पर वह उनसे दूर होती चली गई। रुक्मणी की एंट्री के बाद राधा को एक श्राप मिला था कि वह 100 वर्षों तक श्री कृष्ण से दूर रहेंगी। राधा जब गोलोक में रहती थी तभी उनको एक श्राप मिला था कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण बिछोह रहेगा, अर्थात कृष्ण से दूर रहेंगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा के माता पिता ने उनका विवाह रायन नामा के वैश्य के साथ तय कर दिया था। यह वही रायन है जो पिछले जन्म में रावण और उससे पहले राजा प्रताप भानु था। राधा ने अपनी छाया को अपने घर में स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। राधा के छाया से रायान का विवाह हुआ था, और
इस कलयुग में रावण की एंट्री होती है या नहीं, ये तो समय बताएगा, या फिर स्वयं नारायण जो अपने 10वें अवतार से इस कलयुग के अंत के साथ ही इस धरती पर पुनः सत्य की स्थापना करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। धन्यवाद।